आज का टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। बेसिकली किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी को काम करना होता है, वर्क करना होता है। बैटरी चार्ज को भेजती है प्लेट्स पे या इलेक्ट्रॉन्स को भेजती है। कुछ न कुछ वर्क करना पड़ेगा, तभी कैपेसिटर की प्लेट्स चार्ज होंगी। तो उसके लिए हम जो वर्क करेंगे चार्ज होने के बाद, वो वर्क एनर्जी के रूप में वहां पे स्टोर हो जाता है। that is stored as energy. So the energy of a charged capacitor is measured by total work done in charging the capacitor to a given potential. So मान लिया इस कैपेसिटर में ये कैपेसिटर चार्ज नहीं है, पहले ये चार्ज है। चार्ज सीधे नहीं होता, पहले थोड़ा सा चार्ज होगा और थोड़ा सा पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर दोबारा चार्ज हो जाएगा, फिर दोबारा चार्ज हो जाएगा। इस तरह से ये ग्रेजुअली चार्ज होगा। इसलिए इसकी एनर्जी निकालने के लिए हम सीधे हम इसमें Q और V मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रेजुअली चार्ज हो रहा है, तो हमको इसे इंटीग्रेट करना होगा। मान लिया बीच में कोई एक इंटरमीडिएट पॉइंट लेते हैं, जिस समय इसके पास चार्ज मान लिया Q डैश है और उस समय उसके पास पोटेंशियल V डैश है, मान लिया, ठीक है। उसके बाद में एक चार्ज हमने DQ हमने चार्ज हमने ट्रांसफर किया इसमें। तो DQ चार्ज हमने जब ट्रांसफर किया, उस समय जो वर्क डन होगा, छोटा सा वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन होगा। सो वो कितना होगा? स्मॉल वर्क डन in bringing the charge DQ to the plate। तो कितना होगा? जो छोटा सा वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन होगा, दैट विल बी DW, मान लिया हमने ये है, दैट विल बी इक्वल टू जो पहले से उसके पास पोटेंशियल था V डैश इंटू DQ। फार्मूले के हिसाब से हमने पहले यूज कर लिया है कि पहले चार्ज भेजने के पहले उसके उसमें कैपेसिटर में चार्ज Q डैश था और पोटेंशियल V डैश था, पहले से था, ठीक है। तो हमने चार्ज भेजा, तो जो वर्क डन हुआ दैट विल बी V डैश DQ। सो दैट विल बी इक्वल टू V डैश की जो वैल्यू होगी, दैट विल इक्वल टू Q डैश बाई C इंटू DQ। ऐसा इसलिए क्योंकि V डैश इक्वल टू Q डैश बाई C, ये हमारा फार्मूला है। अब इसके बाद में जो यही टोटल वर्क डन, जब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे, ये तो बहुत छोटा सा वर्क डन है, बहुत छोटा सा वर्क है, तो हम जो टोटल वर्क निकालेंगे, सो पूरा जब ट्रांसफर करेंगे, ये तो पहले से Q डैश था, V डैश था, पूरा जब हम चार्ज ट्रांसफर करेंगे दैट विल बी Q और पोटेंशियल V। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। सो टोटल वर्क डन इन चार्जिंग कैपेसिटर टू Q एंड V, पूरा हम चार्ज करेंगे, तो उस समय क्या होगा? W इज इक्वल टू उसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे, ये वाला जो है D। सो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे? 0 से लेकर के Q तक, क्योंकि पहले चार्ज नहीं था,
Q इक्वल टू 0 था, और अब बाद में चार्ज होकर के Q हो गया। अब हम Q डैश बाई C डी क्यू, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि C बाहर है क्योंकि C कांस्टेंट है, क्योंकि C जो है डिपेंड कर रहा है, केवल ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। सो 1/C 0 टू Q, यहां पर हम क्या करेंगे Q डैश डी क्यू, और Q डैश को हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी Q²/2 इज इक्वल टू 1/C। इसकी जो वैल्यू होगी आफ्टर इंटीग्रेशन, दैट विल बी Q²/2 0 टू Q। So W will be equal to Q²/2C. This is the expression required. अब इसको हम दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं। अब ये जो वर्क डन होगा, दिस वर्क विल बी स्टोर्ड एज potential energy, as potential energy U मान लिया हमने, ठीक है। सो इन कैपेसिटर, सो U विल बी इक्वल टू Q²/2C। अब यही इज इक्वल टू सेम थिंग विल बी इक्वल टू 1/2 QV। C को हमने उस फॉर्म में कर दिया, C को हमने चेंज, C इक्वल टू क्या होता है Q/V, तो उसमें इसके अंदर डाला तो ये हो गया। और इसी को हमने अगर हम दूसरे फॉर्म में चेंज किया, जैसे Q²/2C है, तो Q इक्वल टू क्या होता है CV होता है, ठीक है। सो यही जहां पर Q² है वहां पे हम कर देते हैं CV। तो उस कंडीशन में क्या होगा, CV का स्क्वायर बाई 2C। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दैट विल बी हाफ CV²। इन सब में हमने क्या किया है, Q इक्वल टू CV हमने रखा है, ठीक है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आया, यू कैन से समरी, U इज इक्वल टू Q²/2C इज इक्वल टू हाफ QV इज इक्वल टू हाफ CV²। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। अब इसको हम किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। एक टर्म होती है एनर्जी डेंसिटी, एक टर्म होती है एनर्जी डेंसिटी, इसी में ही अगर वो निकालना चाहें, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, प्लेट के बीच में। सो मान लिया स्मॉल यू है, मान लिया ये स्मॉल यू है, सो दैट विल बी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। उसी में हम V डिवाइड कर दें, और कुछ एक्सप्रेशंस को हम अगर निकालना चाहें तो निकल आएगा हाफ ε0 E²। एक तो ये है, इसको हम निकाल सकते हैं। इसको अगर हम निकालना चाहें तो उसमें तुरंत निकल जाएंगे, इसमें निकलने में कोई दिक्कत नहीं है अगर हम इसको निकालना चाहें, हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी अगर निकालना चाहें तो कैसे आएगा, कैपिटल U इक्वल टू Q² बाई 2C हमको पता है,
और C इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है ये। तो इसकी अगर हम वैल्यू पुटअप करें देन V विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इक्वल टू क्यू स्क्वायर डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ गया। अब एनर्जी डेंसिटी अगर निकालेंगे, दैट विल बी U बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है A इंटू डी। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर, हमने U का मान यहाँ रखा, क्यू स्क्वायर डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू इसमें 1 बाई डिवाइड कर दें A इंटू डी। सो दिस विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, एंड सेम थिंग विल बी क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हमको पता है कि एप्सिलॉन इक्वल टू क्यू बाई ए, ये हमको पता है। तो यहां पे यही चीज हो जाएगी, एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वही चीज हमने इसकी वैल्यू पुटअप कर दिया। और ये चीज एप्सिलॉन इक्वल टू होता है, एक फार्मूला और है, E इक्वल टू एप्सिलॉन बाई E इक्वल टू सिग्मा बाई हियर Q बाई A इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू Q बाई A। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। सो इसी को हमने चेंज कर दिया, E इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हमने यहां रखा। सो दिस विल बी इक्वल टू E एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल बी E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई 2, वही चीज आ गया। सो एनर्जी डेंसिटी, U इक्वल टू यही चीज आ गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये डिड्यूशन में उतना था नहीं, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ सकता है एनर्जी डेंसिटी के लिए, तो इसलिए ये कैसे आ गया, तो इसके लिए ये इतना सारा हमें करना पड़ा। ठीक है, उसी तरह से अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स अगर हैं मान लिया पैरेलल में, फॉर पैरेलल कैपेसिटर्स टोटल U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस इस तरह से, तो उसका ये है, अगर टोटल कैपेसिटर में अगर मान लिया टोटल एनर्जी will be equal to the algebraic summation of the energies of all the capacitors in parallel capacitor। तो आज केवल यहाँ तक। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का हमने एक्सप्रेशन, हमारा जो मेन एक्सप्रेशन है ये निकाला, ये हमारा पर्पस था। तो आगे हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।